So today we are going to learn SQL joins. So you are little bit familiar about these joins. You already know data is stored in multiple tables in any RDBMS, like in MySQL, Oracle, etc. तो अधिकतर केसेस में हमें मल्टीपल टेबल्स पर प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है एंड दीज टेबल्स मस्ट बी related to each other with a common key value. For example, दो टेबल हैं हमारे पास, कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल। तो कस्टमर टेबल में कस्टमर्स की आईडी और ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर्स की आईडी दोनों कॉमन थी, अगर आपको याद हो लास्ट एग्जांपल। तो उन दोनों को ज्वाइन करके हम एक नई क्वेरी तैयार कर सकते हैं। सो जॉइंस आर बेसिकली टू जॉइन मल्टीपल टेबल्स based on a common key value. So there is a constant need to extract records from two or more tables based on some condition. Now in MySQL, this can be easily accomplished with the join clause. So we will study about join clause in detail now. Now there are two categories of join. See, first is unrestricted join, जिसमें हम कोई condition नहीं लगाते. Unrestricted join. It is also called Cartesian product. When two tables are joined without any binding condition, दोनों टेबल्स को सिंपली ज्वाइन कर दिया, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी, उस केस जो आपका प्रोडक्ट आएगा, जो आपका आउटपुट आएगा, दैट विल बी नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? इट मींस जो अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है. सी वन एग्जांपल. आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन. यहाँ देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL, DEPT. तो EMPL, DEPT डिपार्टमेंट, ये दो टेबल्स हैं. दोनों टेबल का डेटा प्रोडक्ट फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा. दैट्स इट. ना कोई कंडीशन है ना कुछ है. सो दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी number of rows in first table multiplied by number of rows in second table. इसका मतलब सपोज दो टेबल हैं EMPL और DEPT. EMPL के अंदर लेट अस सपोज देयर आर 5 रोज और DEPT में 3 रोज. तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसमें कितनी रोज होंगी? 5 3 50. ठीक है. एंड दैट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ रोज. सेकेंड कैटेगरी जो है वो है आपकी रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन. रेस्ट्रिक्शन लगाना ना, रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन और सिंपली ज्वाइन. तो दो चीजें आपको पता लगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन. When two tables are joined with a binding condition, that is known as restricted join or simply join. Example देख लो. Select asterisk from company, orders where company.id is equal to orders.id. तो यहाँ पे हमने ये एक कंडीशन अप्लाई करी है. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो आपका आउटपुट आएगा, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड जॉइन. सी दिस एग्जांपल. वी हैव टू टेबल्स. सेलेक्ट asterisk फ्रॉम कस्टमर. इसके अंदर रमेश, अरुण, कौशिक, रुद्र, ये 4 कस्टमर्स हैं along with their IDs 1 2 3 4. सेलेक्ट asterisk फ्रॉम ऑर्डर्स. दूसरी टेबल है जिसके अंदर CID है, कस्टमर ID. नाम अलग है, यहाँ सिर्फ ID है, यहाँ CID है. ठीक है. कस्टमर ID 3 2 and 2. ये हमारा डेटा है इन टेबल्स के अंदर अलग अलग. नाउ इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे? सी ऑन राइट हैंड साइड, सेलेक्ट ID, नेम, CID, अमाउंट. तो ID और नेम कस्टमर टेबल से, CID और अमाउंट ऑर्डर्स टेबल से. फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर्स. तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा. यहाँ देखिए, रमेश 3 बार आ गया, अरुण 3 बार आ गया. अब ये कॉम्बिनेशन कैसे आए, लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी
ये बता चुका हूँ. So we have a combination, we have a Cartesian product on right hand side. See how many rows are there? 12 rows. Why? Because we have 4 rows here and 3 rows here. 4 3s are 12. तो cardinality इसकी 12 हो गई. Let us move to next slide. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है. Here we have applied a condition. ध्यान से देखना, नई चीज है. Select ID, name, CID amount from customers, orders. यहाँ पे एक join condition लगा दी. Customers, where customers.id is equal to orders.c_id. यानी इन दोनों कॉमन कॉलम्स को मैच करते हुए आउटपुट डिस्प्ले करना है. सो चेक योर आउटपुट. ऑर्डर्स टेबल में CID, कस्टमर आईडी कौन कौन सी अवेलेबल है? 3, 2 और 2. तो इन्हीं से रिलेटेड जो कस्टमर्स होंगे उन्हीं का डेटा डिस्प्ले होगा. ठीक है. यहां पर हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाई, तो ये हो गया ज्वाइन. अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा. दिस इज योर ज्वाइन. और हमने इक्वल टू की कंडीशन लगाई है, रादर दिस इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन, EQUIJOIN, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. तो दिस इज योर रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन. रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है. ठीक है. पहली वाली स्लाइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था. ओके, लेट अस मूव फर्दर. नो, देयर इज अ टर्म क्वालिफाइड नेम. तो क्वालिफाइड नेम क्या होता है? लेट अस सी दिस. When we apply join condition in a query, we specify full names of columns which are known as qualified column names. Example देखो एक बार. यहाँ पर हमने क्या लिखा है? customers.id is equal to orders.cid. customers dot लगाना जरूरी था? यस. यहाँ हमें ये बताना था कि ये जो आईडी नाम का कॉलम है ये किस टेबल से लिया गया. तो पूरा नाम बताना पड़ा. दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड कॉलम नेम्स या सिंपली क्वालिफाइड नेम्स. तो टेबल के नाम के साथ डॉट लगाकर जब हम फील्ड या कॉलम का नाम लिखते हैं उसी को क्वालिफाइड नेम बोल देते हैं. ठीक है, बस इतना ही है. नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस सम क्वेरीज बेस्ड ऑन जॉइंस. एक क्वेरी है यहाँ पे. Write a query to join two tables, EMP and DEPT. ठीक है, दो टेबल्स हैं EMP and DEPT. On the basis of the field department number. So for this, what I have done, I have already created EMP and department table. ठीक है. EMP टेबल जब मैंने बनाई थी तो उसके अंदर DEPT नंबर नाम का एक कॉलम लिया था. डिपार्टमेंट टेबल जब बनाई थी तो उसके अंदर भी DEPT नाम का एक कॉलम लिया था. ठीक है. इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं रेस्ट्रिक्शन लगाकर. सी द आंसर. सेलेक्ट एस्ट्रिक. अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टेबल में से सारे कॉलम्स का डेटा सामने आने वाला है. So select asterisk from EMP, DEPT, where EMP dot department number is equal to DEPT dot department number. मैच करते हुए. ठीक है. In this case, in the output we have two identical columns. ये आपका आउटपुट है. मैं इसको अभी रन करा के भी दिखा दूंगा और अभी अभी मैंने ये रन करके ही प्रेजेंटेशन तैयार करी है. ठीक है. तो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर ये दोनों आ गए यहाँ पे. देखिए. ठीक है. तो इफ वी राइट दिस क्वेरी, तो दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम थे दोनों का नाम सेम सेम था, वो दोनों डिस्प्ले होगा. सो वी हैव टू आइडेंटिकल कॉलम्स.
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा, लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। 2 आइडेंटिकल कॉलम्स आर देयर। अच्छा, अगर हम 2 आइडेंटिकल कॉलम नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे? एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे, ये जो एस्ट्रिक लगा रखा है इसकी जगह हम नाम मेंशन करेंगे। We should have written like this: select EMP number, e-name, job, जो जो डिस्प्ले कराना है उनके नाम प्रॉपरली मेंशन करो। तो जो आप डिस्प्ले कराओगे, फॉर एग्जांपल पहली टेबल में से मैं डिपार्टमेंट नंबर ले लूंगा, दूसरी टेबल में से मेंशन ही नहीं करूंगा डिपार्टमेंट नंबर, तो वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो ऐसे हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग टेबल अलायस, ALIAS। कुछ बच्चे इसको एलियास भी बोलते हैं, नॉर्मली इट इज प्रोनाउंस्ड एज अलायस। अलायस का मतलब दूसरा नाम, जैसे घर में भी 2-2 नाम होते हैं। जैसे किसी का नाम अगर राजकुमार है तो उसको राजू बोल दिया जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो दैट इज एन अलायंस। Okay. Now see on the screen. Let us consider this query. Select DEPT number, comma, DNAME, comma, EMP number, comma, ENAME from EMP, comma, DEPT number. Where एक कंडीशन लगा दी, EMP.DEPT number is equal to DEPT.DEPT number। दो टेबल्स यूज कर रहे हैं, EMP और DEPT। EMP से हम चाहते हैं, ध्यान देना, EMP से हम चाहते हैं डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, नहीं सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर आ जाए। डी नेम कहां से आएगा? DEPT में से आएगा। EMP नंबर एम्प्लॉय टेबल से, ई नेम भी एम्प्लॉय टेबल से, इनको डिस्प्ले कराना है। तो फ्रॉम EMP कॉमा DEPT, और ये कंडीशन लगा दी जो हम अभी पीछे देख ही रहे थे। अब इससे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि आपने पीछे देखा था, देयर आर 2 कॉलम्स। यहां हमने ये मेंशन नहीं किया कि DEPT नंबर किस टेबल से आएगा। मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि DEPT नंबर दोनों टेबल्स में है, तो यहाँ एम्बिगस सिचुएशन आ जाएगी। देखिए नीचे मैंने इसको रन करके दिखाया था, तो ये एक एरर डिस्प्ले कर रहा है, कॉलम DEPT नंबर इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगस, ऐसा एरर आ जाता है स्क्रीन पर। इसका मतलब DEPT नंबर दोनों टेबल्स में है। तो ऐसे केस में आपको बताना पड़ेगा कि DEPT नंबर किस टेबल से आप ले रहे हो। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है, आप यहां लिखिए समथिंग लाइक दिस: सेलेक्ट EMP या DEPT.DEPT नंबर, कॉमा करके फिर डी नेम, जो भी आपको लिखना है, यू कैन राइट लाइक दिस। तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने मेंशन कर दिया DEPT.DEPT नंबर। अब एम्बिगस सिचुएशन नहीं आएगी। एक तो ये सोल्यूशन है। एक और सोल्यूशन कि टेबल्स का कोई शॉर्ट नेम, कोई छोटा सा नाम रख करके काम करना। सी ऑन माई राइट हैंड साइड, सेलेक्ट D.DEPT नंबर, डी नेम कॉमा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? D.DEPT नंबर। और अभी आपको जो मैंने लिख करके दिखाया था वो क्या था? DEPT.DEPT नंबर, यानी ये पूरा नाम था डिपार्टमेंट का। अब मान लो डिपार्टमेंट पूरा स्पेलिंग है किसी टेबल में, तो पूरा लिखना पड़ता फिर डिपार्टमेंट। तो इससे अच्छा एक ऑप्शन है अलायस, टेबल अलायस। हमने क्या किया, टेबल का टेम्परेरीली एक छोटा सा नाम रख दिया, डी। कैसे? यहाँ देखिए, जब हम फ्रॉम लिखते हैं वी राइट लाइक दिस। मैं इसको क्लियर और कर देता हूँ। यहाँ देखिए ऑन राइट हैंड साइड, फ्रॉम EMPE कॉमा DEPT। बहुत इजी है, मतलब पहली बार पढ़ रहे हो बस इतना है, अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इजी। ध्यान से देखो लिखा क्या है मैंने, स्पेस लगाकर EMP स्पेस E कमा डिपार्टमेंट DEPT स्पेस D। तो E और D ये इनके नए नाम हो गए। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि EMP का नाम E हो गया। EMP टेबल के 2 नाम हो गए, EMP भी है और E भी है, ये फायदा है इसका। तो जब हम
टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते समय पूरा पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द बेनिफिट। यहाँ देखिए d.dpt लिखा है, dpt नंबर चल गया काम। Here we have written e.dpt number is equal to d.dpt number, शॉर्ट नेम यूज कर लिए। और इधर लेफ्ट में देखो नीचे where emp.dpt नंबर लिखा था, पूरा पूरा टेबल का नाम लिखना पड़ा बार बार, तो टाइपिंग जल्दी हो गई। सिर्फ इसलिए हम टेबल एनालिसिस का यूज करते हैं। पर जैसे ही ये क्वेरी खत्म हो जाएगी, ये ई और डी भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर क्वेरी। ये थे आपके टेबल एनालिसिस। तो जो मैंने आपको बताया उसी को यहाँ थोड़ा सा इलेबोरेट किया हुआ है। सेलेक्ट d.dpt नंबर, डी नेम, यहाँ हमने जो यूज किया है ये नाम कहाँ से आए, एक सेकंड, आई एम टेकिंग अनदर पेन, व्हाइट पेन। ठीक, इधर देखिए ईएमपी के बाद स्पेस देना होता है, कॉमा डीपीटी डी। अब किसी ने पूछा था क्या हम ये जो हमने अभी तक MySQL किया है सभी क्वेरीज में कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, हम कर सकते हैं यूज, पर जरूरत ही नहीं पड़ी थी वहां पे कि दो दो टेबल्स को यूज किया जाए। इसीलिए जब दो टेबल्स पे, दो से ज्यादा टेबल्स पे काम करते हैं तभी जरूरत पड़ती है बार बार इनके नाम लिखने की, बार बार क्वालिफाइड नेम लिखने की, तो तभी एलाइसिस यूज कर लेते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन एन equi-join, the values in the columns being joined are compared for equality। तो हमारा जो टॉपिक है वो है equi-join, और equi-join पर ही हम अभी तक डिस्कशन करते आए हैं, जितनी भी स्लाइड्स अभी तक देखी हैं। सी द सेम एग्जांपल, यहाँ इक्वल टू का साइन है, सी है, ये जो कंडीशन है इसमें हमने ये इक्वल टू का साइन लगा रखा है, ज्वाइनिंग कर रखी है दो टेबल्स को, ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन किया हुआ है इक्वालिटी कंडीशन लगा करके डीपीटी नंबर नाम के कॉमन कॉलम पर। तो जब भी ज्वाइनिंग होती है दोनों टेबल्स में कम से कम कोई एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है। सो जस्ट दिस इज योर equi-join। ठीक है, अब नई चीज नीचे है, सेकेंड मेथड टू क्रिएट equi-join। ज्वाइन कीवर्ड का यूज करके हम equi-join कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देखिए, सी दिस क्वेरी, select asterisk from emp join dpt on, और ये वाली कंडीशन वेयर क्लॉज वाली कंडीशन यहाँ दे दी। तो we have to use join here, select asterisk from emp join dpt, तो emp dpt से ज्वाइन होगी। सो ये जो ऑन है, ऑन से हम ज्वाइन कंडीशन अप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रैकेट में emp.dpt number is equal to dpt.dpt number, दोनों क्वेरीज का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ नोटिस करिए डीपीटी नंबर दोनों टेबल से कॉलम्स रिपीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल ज्वाइन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, द ज्वाइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम्स एग्जिस्ट। दो कॉलम्स आ रहे थे ना, अगर हम ऐसा कुछ करें कि दोनों कॉलम ना आए, दोनों में से कोई एक ही कॉलम आए, तो जो आउटपुट आएगा उसी को आइडेंटिकल कॉलम कह दिया जाएगा। क्वाइट सिंपल। If you have any doubt, you can write in chat. I hope everybody has written names in chat for attendance. Okay. ये प्रीवियस आउटपुट है जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको राइट हैंड साइड पे। टू आइडेंटिकल कॉलम्स आर देयर। ठीक है, पर अगर हम कुछ ऐसा करें कि आइडेंटिकल कॉलम में से कोई एक ही आए, कैसे कर सकते हैं? देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, select emp.asterisk
इसका मतलब क्या हुआ, पहली टेबल के सारे कॉलम्स emp.st, पहली टेबल के सारे कॉलम्स, तो उन सारे कॉलम्स में डिपार्टमेंट नंबर भी होगा। यहाँ देखिए नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक EMP नंबर, ई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। आगे कॉमा करके डी नेम, दूसरी टेबल से सिर्फ मैंने डी नेम लिया है, ये आ गया डी नेम, तो दूसरी टेबल का डिपार्टमेंट नंबर आएगा ही नहीं, बाकी सब सेम है ना, कंडीशन पर। तो आगे आपका आउटपुट, दिस आउटपुट इज कॉल्ड नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो सिंपल जॉइन जो था आपका, उसमें कॉलम्स रिपीट हो जाते हैं, आइडेंटिकल कॉलम्स, दोनों कॉलम्स दोनों टेबल से आएंगे। पर अगर आप कोई ऐसा सेलेक्ट क्वेरी में चेंजेस करते हैं कि दोनों में से कोई एक ही कॉलम डिस्प्ले हो, उसके आउटपुट को नेचुरल जॉइन कहा जाता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी क्रॉस जॉइन एंड नेचुरल जॉइन वंस अगेन। इन प्रीवियस वीडियो क्रॉस जॉइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है दोनों। यहाँ देखिए, both the queries will display Cartesian product of two tables. Actually both the queries नहीं है, ये तीनों queries हैं। These three queries will display Cartesian product. Select ST from EMP, join DPT, Cartesian product आएगा बिना कंडीशन के, ठीक है। Select ST from EMP, क्रॉस जॉइन DPT, तो यहाँ कीवर्ड्स का यूज किया है, बस ये फर्क है, जॉइन है यहाँ क्रॉस जॉइन है, यहाँ सेलेक्ट ST फ्रॉम EMP कॉमा DPT ऐसे लिख दिया। सो दिस क्वेरी, या तीनों में से कोई भी एक आप रन करा के देख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर मेथड टू गेट नेचुरल जॉइन, जो अभी अभी आपने देखा पीछे। यहाँ पर हम नेचुरल जॉइन नाम का क्लॉज यूज कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम EMP, नेचुरल जॉइन DEPT, बस ऐसे लिखना। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो वैसा ही होगा जो अभी आपने देखा था। लेट मी शो यू वंस अगेन, ये वाला, ये नीचे जो टेबल है। तो इस इतनी लंबी क्वेरी की जगह आप नेचुरल जॉइन कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स टुडे। टाइम भी खत्म होने वाला है, so let us finish today's lecture. Thank you.